एक रूल पे पूरी IUPAC मैं खत्म कर देता हूँ FMLS से। F बोले तो फंक्शनल ग्रुप, M मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन, साइड चेन, अल्फाबेटिकल। FMLSA यही मेरी थ्योरी भी है और यही मेरा क्वेश्चंस करने का तरीका भी है। मैं क्या कह रहा हूँ इस सवाल को करने के लिए, यहाँ तो दिख रहा है थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स कर दिया sp2 कार्बन की बजाय, तुम्हारा फैलना तय है। तो 1 2 3 4 4 चौक 16 और 1 17 और 1 18 DU। 18 DU का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में sp2 कार्बन पूछे गए हैं तो sp2 कार्बन कितने होंगे? आप जब इन सवालों को अपने एंगल से NCERT में ढूंढते हैं आपको कभी नहीं मिलते। आपको लगता है ये कुछ बात है क्या, ये कुछ सवाल है क्या? हमें हकीकत ये है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप समय पर देख रहे हैं इस वीडियो को, उसी हिसाब से आप सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और इस पेन किलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो को मैं एक्चुअली में पेन किलर सीरीज ना देकर मैं आपको कहूंगा KQ सीरीज, कट्टर एडवांस क्वेश्चंस की वो सीरीज, जहां इस सीरीज में आप लोग उन क्वेश्चंस का सामना करेंगे जहां आपको अल्ट्रा लेवल पे जिनसे लड़ना है। देखो, ये सीरीज करने का इंपॉर्टेंस कब है? इस सीरीज को करने का एक्चुअल इंपॉर्टेंस तब है जब आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ चुके हों, आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पे, फाड़ लेवल पे अब पूछ के दिखाओ, उस वाली स्टेज पे हो तो आप इस सीरीज को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। कुछ सवाल जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट टाइप के हैं, तो कुछ सवाल एडवांस के टॉप नॉच सवाल है जो कभी आने के चांसेस रखते हैं। इस सीरीज के अंदर मैंने कॉमन नेमिंग के 7 IUPAC का तड़का लगवाया है। नोमेनक्लेचर, नामकरण संस्कार, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो IUPAC हो, उन सारी चीजों पे चर्चाएं की है। धीरे धीरे लेवल्स को उठाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को समझा सकूं, और ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चंस कराऊंगा, शानदार क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी रिवाइज कराऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो इस सीरीज का दिल से बता रहा हूं, ये मोटिव मेरा ये है कि चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा देख रहा हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे ड्रॉपर हो, जब वो इस वीडियो को देखे तो इस मोटिव के साथ देखे कि यार मुझे बड़ा मजा आया, सर ने क्वेश्चंस दिए, मैं सीख रहा हूं। अगर मेरे से 12 या 15, मैं बहुत सवाल नहीं लाया हूं, 30-40 सवाल, केवल 12 से 15 सवाल, और इन 15 सवालों में आप पूरी IUPAC का टॉप नॉच लेवल सीख जाएं। मेरा मोटिव केवल एक ही है यहाँ पर। इस सीरीज में मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और किसी भी प्रकार से डिप्रेस ना हो कि 15 में से मेरे से 2 ही बने, या 3 बने, या 5 बने, या 10 बने। हो सकता है आपसे 2 बने, हो सकता है 5 बने, हो सकता है 15 के 15 बन जाए। अगर आपने अपना टॉपिक का लेवल बहुत फाइन रखा हुआ है तो कट्टर एडवांस का मतलब है कि मेंस का जो टफ, मतलब एडवांस का सिंगल करेक्ट से लेकर टॉप तक हम चलें। ठीक है क्या सर, इसमें ओलंपियाड्स भी आएंगे? 100% इसमें ओलंपियाड का तड़का भी लगेगा जो जेई रेंज के अंदर है ना। सो आप परेशान ना हो और भयंकर तरीके से मेहनत करो। यहां हम उस लेवल पे आपको लेके चलेंगे जहां आप कोशिश करें कि आप एडवांस के बहुत करीब पहुंच पाए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए। टॉपिक है आज का नोमेनक्लेचर। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, देख के समझ सर क्या सर ये तो आप ऐसे सवाल पूछोगे सर। अब मल्टीपल चॉइस सवाल है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेई एडवांस 2017 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। NCERT की रेंज में रखते हुए, जेई एडवांस की रेंज में रखते हुए सवाल पूछा है। ट्राई मारते हैं। चलो, सबसे पहले जो हमने सीखा है आज तक, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइड चेन, ब्रोमो 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी 5 मिथाइल, ये रहा। और बता दूं ये सरासर गलत है क्योंकि सर आप भावनाओं में बह के पहली मिस्टेक करते हैं। यहां पर जब भी आप IUPAC नाम लिखेंगे, एक रूल फॉलो करना है, FMLSA। ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर बात करूं तो सबसे पहले मैंने इस चालू किया था कि भैया इस एक रूल पे पूरी IUPAC मैं खत्म कर देता हूं, FMLSA। F बोले तो फंक्शनल ग्रुप, M मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन, साइड चेन, अल्फाबेटिकल। FMLSA यही मेरी थ्योरी भी है और यही मेरा क्वेश्चंस करने का तरीका भी है। चाहे सिलेक्शन हो चाहे नंबरिंग हो, मैं इसी रूल को फॉलो करता हूं। FMLSA फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड बेंजीन है तो मतलब ही नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन 6 की है,
साइड चेन। अब यहां से साइड चेन को लीस्ट नंबर कैसे मिले? आपने जो नंबरिंग करी उसमें 1 पे, 2 पे और 5 पे साइड चेन आ रही है। अगर मैं यहां से 1 देता हूं तो 1 3 5 होगा, 125, 135। और अगर मैं यहां से 1 देता हूं 1 2 3 4 तो 124, 1 2 4। तो ऑब्वियस सी बात है, लीस्ट लोएस्ट लोकेन रूल। पहले सम रूल हुआ करता था, सम रूल कब का खत्म हो चुका है, अब लोएस्ट लोकेन रूल फॉलो होता है। कई लोग मैं आज भी देखता हूं सम रूल पे बात करते हैं, गलत है भाई, सीख जाइए। क्योंकि ना सम रूल पे आप जितने सवाल करेंगे उतने गलत होते जाएंगे। सम रूल नहीं, लोएस्ट लोकेंड। 124 इज द करेक्ट आंसर, 125 और 135, 135 125 इज रॉन्ग, ये होगा। तो अब 2 ब्रोमो, पहले ब्रोमो मेथॉक्सी मिथाइल, तो यहाँ Y आएगा, यहाँ O आएगा, मिथो ओ ऑक्सी। तो पहले 2 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल, ये रहा बेंजीन। आगरा इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल सर सही आंसर है। लेकिन क्या यही आंसर है? नहीं, यही जेई एडवांस 17 से इंस्पायर्ड वाला पार्ट है। आइए अब एक काम करते हैं, यहां पर 2 चीजें ऐसी हैं जिनके खुद के कॉमन नेम को आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया कि आज से तुम केवल कॉमन नहीं, आज से तुम आईयूपीएससी नेम भी हो, दोनों हो। कैसे सर? जैसे इस वाले पार्ट को उन्होंने बोल दिया आज से तुम टोलुइन नहीं, तुम आज से केवल मिथाइल बेंजीन नहीं, टोलुइन भी हो। टोलुइन इज अ कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएससी नेम। तो इन विथ रेस्पेक्ट टू दैट, अगर मैं टोलुइन को पकड़ लेता हूं, अगर मैं टोलुइन को पकड़ लेता हूं तो टोलुइन के रेस्पेक्ट में 1, ये पूरा टोलुइन हुआ, उसके 1 2 3, ये ब्रोमो, ये ओएमए, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी टोलुइन। क्या ये कॉमन नेम है? कॉमन भी है और आयुपैक भी है। तो 3 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी टोलुइन। अरे यार, यहां पे बस गलती ये कर दी कि 2 ब्रोमो लिख दिया। 2 ब्रोमो क्यों आएगा भाई? टोलुइन अगर ले रहे हो तो 4 मिथॉक्सी तो आएगा, पर 2 नहीं, यहाँ 3 ब्रोमो आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये ऑप्शन भी सही होता अगर काश आप यहां पर 2 ब्रोमो की जगह 3 ब्रोमो लिख देते। दिस ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। और अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट को भी उन लोगों ने इसका एक नाम एनसीईआरटी में दिया है, एनिसोल। तो एनिसोल को कॉमन नेम भी माना गया है और आयुपेक नेम भी माना गया है। इसीलिए अगर हम बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में ये 1, जैसे टोलुइन लिया तो ये 1 ऑटोमेटिक हो गया, ये 2 3 4, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिसोल। अरे वाह, ये वाला नाम भी दिया हुआ है। तो आगरा एंड बॉम्बे बोथ आर द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द फॉलोइंग कंपाउंड। सो आगरा बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। सोचिए, इस सवाल के जरिए आपने 2 फंडामेंटल सीखे। पहली चीज कि नेमिंग के लिए, नंबरिंग के लिए क्या क्या थी। दूसरी चीज आप लोगों ने एक चीज सीखी कि PHCH3, ये इसको हम टोलुइन भी कहते हैं। टोलुइन कॉमन भी है और आईयूपीएससी भी है। अगर मैं OCH3 लगा दूं तो दिस विल फॉर्म एनिसोल, कॉमन भी है और आईयूपीएससी भी है। NH2 लगा दूं तो इसको कहेंगे एनिलीन, कॉमन भी है और आईयूपीएससी भी है। ऐसे बहुत सारे, बेंजोइक एसिड PHCOH, बेंजोइक एसिड ऑल्सो कॉमन एज वेल एज आईयूपीएससी नेम। ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर कर दूं मैं आपको ये चीज। आई होप आपने इस सवाल में मजा लिया हो, आपने इस सवाल को सीखने की कोशिश करी हो। चलिए, अरे रे रे रे, जेई एडवांस 2020 से इंस्पायर्ड सवाल। उन्होंने यहां डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछी थी, तो डीयू तो मैं निकाल लेता हूं। और पहली बात सर, आपने डीयू तो पूछी नहीं, आप जबरदस्ती फॉर्मूले में क्यों कर रहे हो? इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप, अगर आपको ये पूछा गया है कि ये अगर इसका फॉर्मूला है तो बताइए इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, या तो आप मजदूरी करना चालू रखिए। 1 2 3 4 5 6, 6 12 2 14, और यहाँ पर 6 और 6 12 है, 6 6 6 6 24 25 26, 26 कार्बन हो गए। C26 मान लिया, चलो ठीक है। अब H गिनो बेटा बैठ गए, या तो, और ये तो फिर भी ठीक है, अब H गिनने बैठो। इससे अच्छा इसका बेहतरीन तरीका होता है, आप लोगों ने 6 6 6 6
1 2 3 4 6 24 25 26 26 कार्बन आप लोगों ने ले लिए। तो 26 कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? अल्केन है तो 52 और 2 54। लेकिन एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है, एक नाइट्रोजन है। तो हमने ये बात क्लियर कट सीखी है कि नाइट्रोजन एक ट्राइवेलेंट एटम है जिसकी 3 वैलेंसी होती है। तो नाइट्रोजन के ट्राइवेलेंट एटम होने की वजह से, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको डिटेल में। ये लीजिए, ये अल्केन लिया, आपने क्या किया, H हटाया, यहाँ पे N लगाया, जो आपने H हटाया था वो जोड़ दिया, जो आपने हटाया था वो वापस जोड़ दिया। अब आपने एक H और लगाया, तो ये H आपका एक्स्ट्रा है ना, इसीलिए जब नाइट्रोजन जब आता है तो एक H लेके आता है। इसीलिए मैंने क्या किया, जब N आया होगा तो प्लस +1 किया होगा। ऑक्सीजन में जब बाइवेलेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो O है वो एज इट इज। आप ये सोच के इस सीरीज को मत देखिए कि सर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सवालों के जरिए सीखने की सीरीज है ये। टॉपिक तो आप बैचेस में पढ़ के आते हैं, अपनी अपनी कोचिंग्स में पढ़ के आते हैं, कहीं ना कहीं से अगर आप देख रहे हैं तो ये आप चीजें कर चुके हैं। तो इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि ऑक्सीजन के केस में इग्नोर यहाँ पे, और क्लोरीन जब लगा होगा तो एक H हटा के लगा होगा, मोनोवेलेंट है, तो अल्टीमेटली कोई चेंज इनकी वजह से तो नहीं आया होगा। अब रहा DU कितनी, 26 के लिए 54 चाहिए। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी है? सर इतने में H गिन लेते हैं, H गिन लो। मैं क्या कह रहा हूँ इस सवाल को करने के लिए, यहाँ तो दिख रहा है, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स कर दिया sp2 कार्बन की बजाय, तुम्हारा फैलना तय है। इससे अच्छा इसमें DU निकाल लीजिए। DU JEE एडवांस 20 का जो सवाल था उसमें DU निकलवाई थी 4 4 3 डबल एक रिंग, 4 3 डबल एक रिंग, 3 डबल एक रिंग, एक रिंग एक डबल, तो 1 2 3 4, 4 चौक 16 और एक 17 और एक 18, 18 DU। 18 DU का क्या मतलब होता है? 18 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब है इस कंपाउंड में 18 मोल H2 कमी है, मतलब -18 H2, मतलब 36 H कम कर दो। सीधी सी बात है, इसमें से 36 H कम, इसमें से 36 H कम कर दो। तो H18, दैट इज द आंसर, ONCl। इस प्रकार दुनिया में कोई भी कंपाउंड में आप इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, इनकी वजह से चेंज नहीं आया, बाकी और मजा आता है, इस सवाल का तड़का बढ़ जाता। इसीलिए लॉजिकल रेफरेंस से जाएंगे तो बढ़िया है, वरना तो गिनते रहिए, 5 H यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ पे 1 2 3 4, हम भूल गया कौन सा था। ऐसे करते रहिए, आपकी इच्छा है। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 H यहाँ है, 5 H यहाँ है, ऐसे करते रहिए, या फिर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 2 3 यहाँ है, 2 यहाँ है। देख लो 18 आया, 5 5। ये आपको सिंपल लग रहा है क्योंकि बेंजीन थी, जैसे ही इसमें कार्बन और इथाइल ग्रुप आ गए, खत्म, बच्चा भूल जाता है, कोई ना कोई एच भूल ही जाओगे। इसीलिए 26 + 18 दैट इक्वल्स टू 14 44 44 44 इज द करेक्ट आंसर ऑफ सम ऑफ x + y। ये सवाल क्यों लाए सर आप? क्या ऐसा सवाल आने के चांसेस है? 100%। आपसे पूरी रिएक्शन करवा के एक प्रोडक्ट बनवाएगा, उस प्रोडक्ट का आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, आप खत्म हो जाएंगे। नंबर ऑफ हेट्रो एटम पूछ लेगा, तो भाई साहब 1 2 3 हेट्रो एटम है। इस प्रकार की कहानी को रिपीटेशन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हैं, इस प्रकार की कहानी आजकल JEE एडवांस बड़े मन से किए जा रहा है और बच्चों को फंसाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आया है क्लास में कराया हुआ सवाल। पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द गिवन IUPAC नेम इज, कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल, हाउ मेनी स्ट्रक्चर पॉसिबल्स। तो ये सवाल तड़का है आइसोमेरिज्म प्लस IUPAC का, है ना। स्ट्रक्चर पूछे हैं टोटल, लेकिन पहले ऐसे सवालों में करते क्या है, सबसे पहले आप वर्ड रूट पे जाइए, दैट इज अ पेंट, 5 पेंट, ठीक है। आइन, अल्काइन के लिए दो चीजें पॉसिबल है, एक तो 1 पे आइन, 2 पे आइन। मिथाइल लगा, अभी तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो P3 की वैल्यू आ गई आपके पास, P3 कैन बी 1, P3 कैन बी 2, पेंट 2 आइन या पेंट 1 आइन, ठीक है। मिथाइल लगाना है, इस वाले कंपाउंड में मिथाइल यहां लगा सकते हो, या मिथाइल यहां लगा सकते हो।
यहां मिथाइल लगाओगे तो हेक्स हो जाएगा, यहां लगाओगे तो भी हेक्स हो जाएगा, कार्बन चेन 6 की हो जाएगी। पेंट ही रखना है। यहां मिथाइल केवल एक जगह लगा सकते हो, यहां पर, यहां और यहां तो लगाना पॉसिबल नहीं है, यहां और यहां कोई हाइड्रोजन बचे नहीं है, तो वैलेंसी नहीं, कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएगी। तो ऐसे अभी तक मेरे पास 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए। जब P3 इक्वल टू 1 है तब मेरे पास P2 मिथाइल की पोजीशन हो गई 1 2 3, P2 इक्वल टू 1 2 3 4 4, P3 इक्वल टू 2, तब 1 2 3 1 2 2, यहां से जाएंगे नंबरिंग करने के लिए, P2 इक्वल टू 1 2 3 4 4। अब तक ये वैल्यूज मेरे पास आ गई जो मैंने जस्टिफाई कर ली इसके लिए और इसके लिए। अब बचा क्लोरो। अब मुझे क्लोरीन कहाँ लगाना है? अगर मैं क्लोरीन लगाने की बात करूं तो अब यहाँ पे सिंपल आइसोमेरिज्म चलना पड़ेगा। अगर मुझे क्लोरीन लगाना है तो मैं क्लोरीन यहां लगा सकता हूं 1 क्लोरो, यहां 4 बॉन्ड हो गई तो सीएल लगाने की जगह नहीं है, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं। तो यहां क्यों नहीं, यहां लगूंगा तो क्लोरो मिथाइल हो जाएगा। हमें क्लोरो अलग चाहिए, मिथाइल अलग चाहिए, अलग अलग पोजीशन पे है। तो यहां पर फॉर दिस कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 सेट पॉसिबल है, जो एक सीएल यहां 1 क्लोरो। सर ये मत सोचना तो ये तो आप सोल्व कर रहे हो, नहीं भाई, बिल्कुल जीरो से चलते हैं अपन। पहले एक बनाया, फिर आयन लगवाया, फिर आयन लगाने के बाद मिथाइल लगवाया, मिथाइल लगाने के बाद क्लोरीन लगाने की पोजीशन ढूंढी। बहुत तमीज से, बहुत तमीज से मैं क्लियर कर दूं, ये सीरीज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी डिजाइन नहीं की गई है जो ये सोच रहे हैं कि हम तो बस आएंगे और देखेंगे और चले जाएंगे। बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ही ये कहानी रची गई है। मैं बहुत क्लियर कर दूं, 1 2 3 4, ये वाले की बात करें तो सीएल यहां लगा लो, यहां 2 3 4, आप चाहें तो आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। तो अलग अलग सेट ऑफ क्लोरो पॉसिबल है। तो यहां पर भी 4 सेट पॉसिबल है। यहां बात करें क्लोरीन यहां लगा लो, यहां और यहां तो जगह ही नहीं है, 4 बॉन्ड हो गई, यहां लगा लो, यहां लगा लो। तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि यहां क्यों नहीं लगा रहे हो। ठीक है, लो, कभी भी ऐसा लगे बना के देख लो ना, डरते क्यों हो। 1 2 3 4, 4 क्लोरोमिथाइल। बताओ कहाँ है क्लोरोमिथाइल? क्लोरो अलग है, मिथाइल अलग है, क्लोरोमिथाइल साथ में नहीं है, इसीलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। 3 पॉसिबल है इसके लिए। तो टोटल पॉसिबल आ रहा 8 और 3 11। सो फॉर दिस कंपाउंड ओवरऑल ओवरऑल 11 सेट आर पॉसिबल, मतलब 11 P1 P2 P3, P1 P2 P3 के 11 सेट पॉसिबल है जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सर कौन कौन से? तो आप चाहे तो यहां बना सकते हैं ऐसे, उसमें क्या, सीएल जब 1 पे लगा रहे हो तो 1 3 1, 2 पे पॉसिबल नहीं, 3 पे लगा रहे हो तो 3 3 1। ये क्या है सर? ये P1, ये P2, ये P3 और 4 3 1 5 3 1, ये हुए 4 सेट। ऐसे ही अब इस वाले के लिए रख लो 1 4 1 1 2 3 3 4 1। अब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? दिस आर द डिफरेंट सेट्स फॉर द P1 P2 P3। 1 2 3 4 4 4 1 5 4 1, ये 4 सेट ये वाले हो गए। इसके लिए देख लो 1 4 2, 2 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल है, 4 पे 4 4 2 और 1 2 3 4 5 5 4 2 दिस 3। तो टोटल 11 सेट पॉसिबल है, डिफरेंट सेट्स ऑफ P1 P2 P3। आईयूपीएससी के तड़के के साथ आइसोमेरिज्म का पार्ट आ गया। आइसोमेरिज्म नहीं है ये, कोई मैथमेटिक्स है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। अगर आप आइसोमेरिज्म चैप्टर मान के सॉल्व कर रहे हैं तो आप गलत है, गलत है। ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन 3 फॉर ऑल ऑफ यू। हाय हाय, एनसीईआरटी का तगड़ा। और भाई साहब इसमें तो आप, ये सवाल मैंने उठाया है ओलंपियाड एनएसईसी 2022 या 21 22 2022 का एक क्वेश्चन था, एक ऑप्शन था,
वहां से उठाया, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाया, खुद के बनाए हुए सवाल है। अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो मेरे खुद के बनाए हुए सवाल है। ये जितने सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। इन सारे सवालों को डिजाइन भी मैंने खुद ही किया है, कैसे पूछा जाना चाहिए, कैसे पूछ सकते हैं, इन सारी चीजों को मैंने ही इसको डिजाइन करा है। और एक सवाल और है, ये देखो ना, सेम ऐसा भी आऊंगा उसके ऊपर, पहले एक बार लेकिन थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत तगड़ा सवाल, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत तगड़ा नॉलेज होगा तो ही इस काम को कर पाओगे। sp2 कार्बन पी से ज्यादा किस में है? ये रहा पी, ठीक है, मान लिया पी है। ये क्या है सर? इसमें कॉमन नेम भी है और इसमें अरे यार ईथर, फिनाइल, बेंजाइल। बेंजाइल होता है बेंजीन के बाजू वाला कार्बन, और ये सब बेंजाइल के आगे लगे हैं। 3,4 डाई अलाइल, 1 2 3। अलाइल क्या होता है? अलाइल होता है ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन। दिस सेगमेंट इज नोन एज अलाइल। समझ गए? ऐसे ही यहां पर डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन जो जोड़ा हुआ है। पांचवे पे विनाइल है। विनाइल होता है ये वाला सेगमेंट। ये हाय हाय, ये इस कंपाउंड का नाम है, ये कंपाउंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में sp2 कार्बन पूछे गए हैं तो sp2 कार्बन कितने होंगे? यहां पर 6 कार्बन है, sp3 है, 6 यहां है, 12 13 14 15 16 17 18। हाय, कॉमन नेमिंग प्लस IUPAC सब कुछ आ गया इसमें। 12 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 18। तो sp2 कार्बन इन p इक्वल टू 18, 18। लेट्स सी अब कितने लोगों में इससे ज्यादा आते हैं। ये भी बहुत तड़का है। देखो ये सब चीजें मैंने लिटरली कह रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने खुद ने ओलंपियाड NSEC का आया हुआ सवाल उससे इंस्पायर्ड होके बनाया है। बेंजीन देखें, 1,3 डाइअलाइल, 2,4 डाइविनाइल। तो 1 2 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 14। तो इसमें sp2 एटम कार्बन इन A इक्वल टू 14, 14। तो ये आंसर गलत हो गया। हमें पूछा है किसमें इसके मुकाबले ज्यादा है, इसके मुकाबले किसमें ज्यादा sp2 कार्बन है। ये देखो ट्रिस, कॉमन नेमिंग आ गई, ट्रिस। ट्रिस का मतलब होता है जब आपका कोई ऐसा साइड चेन मौजूद हो, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो जिसमें खुद के अंदर ब्रांच्ड हो। और जैसे क्या समझ गए, मतलब आप समझ गए, मेन चेन है, मेन चेन में एक ब्रांच है, उस ब्रांच के ऊपर भी ब्रांच है। तब जब वो मल्टीपल टाइम आता है तो उसको हम कहते हैं हमारा कॉमन नेमिंग। वन थी क्या क्या लिखा है सर? सबसे पहले बहन जी बनाओ, सबसे पहला तरीका होता है बहन जी बनाओ, ठीक है। पहले तीसरे और पांचवे पे यहां पर क्या है? पिनाइल। ओए होए होए होए, जेई एडवांस 2023 से इंस्पायर्ड हुआ सवाल, 2023 का इंस्पायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 4 पे विनाइल है। अरे राम, ये रहा बस। हो, 1 6 6 6, 24 25 26 27, 2 2 4 2 6 ये हैं, और 6 6 यहाँ पर है, 24 6 में 30। तो sp2 कार्बन इन B इज 30। बिल्कुल सही आंसर है अब तक ये। आगे चले, ये क्या है सर? टेट्राफिनाइल, पेंटा 1,4 डाई इन। ये लो पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है। 2 3 3 4 टेट्राफिनाइल, 2 पे पीएच है, तो ये सीधा आंसर आ गया। तो 18 से ज्यादा आएंगे। 2 3 3 4, तो मजा आ गया।
छः 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 24, 1 2 3 4 28। तो sp2 कार्बन in C is 28. That is also correct answer. समझे बेटा, आप लोग समझे, तो एक बार मैं कर ले रहा हूँ, 4 फिनाइल 24 ज्यादा ही होंगे। इसको बनाओ, ट्राई करो, कल को आईयूपीएससी नाम पूछ लिया। आप ये मत समझो कि इस सीरीज में अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं तो बस आंसर लाया और खत्म हो गया। इस हर ऑप्शन का एलोबरेटेड वे में आप बनाइए। क्या कर रहे हैं सर, वो सब चीजों को सॉल्व कीजिए, सीरियसली बता रहा हूं। ये क्या है सर, ये क्या है सर, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन तो बहन जी डबल बॉन्ड हो, ये फिनाइल, एक तरफ का बेंजोफिनॉन ये रहा, 3 अलाइल 5 मिनाइल, किसी भी साइड 1 2 3, 3 अलाइल 4 5 विनाइल, ये रहा। इसकी बात करें, तगड़ा सवाल ये भी, 6 और 6 12, 1 2 3 4, अरे यार मजा, 6 और 6 12, 13 14 15 16 17, 17 आया है भाई, एक कम आ गया, मजा आ जाता। sp2 ऑफ डी इज 17, केवल एक कम आया है इससे, ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन गया, मजेदार, बहुत बढ़िया। केवल एक कार्बन कम आया है, हमें मोर पूछा हुआ है, बढ़िया यार। एक विनाइल और लगवा दो बस, ये तो भी हो जाएगा काम, लेकिन अब ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। बॉम्बे कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने इस चौथे सवाल को बहुत एंजॉय किया होगा, इसको अपने एक अलग लेवल पे देखने की कोशिश करी होगी, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये एनसीईआरटी का सवाल है? हाँ, ये मैंने एनसीईआरटी से बनाया है, पूरी एनसीईआरटी को छान कर जो जो मुझे लगता है कि यार बच्चा यहाँ फंस सकता है, उन सारे सवालों को मैंने कोशिश करी है करा सकूँ। कॉमन नेम इज अ कॉमन नेम, ठीक है, ठीक है, कुछ कॉमन नेम दिए हैं, उन कॉमन नेमिंग का कौन सा आईयूपीएससी नाम सही है, पूरा एनसीईआरटी का सवाल है। पहले डाई कीटोन बनाओ, कीटोन, कीटोन का होवे है डाई आइसोप्रोपाइल, तो 1 2 3 4 5, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन। इसीलिए कह रहा हूं, डरिए नहीं, कोशिश कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं एक जगह सेटल होंगे ही होंगे। प्रोपियो, अब यहां पे गलती करता है बच्चा, प्रोपियो मतलब सर 3 कार्बन। अगर मुझे लिखता प्रोपियो, या अगर इस सवाल में लिखता एन प्रोपाइल विनाइल कीटोन, तो इस सवाल का आंसर होता ये 1 2 3, ये आपको, लेकिन ये नहीं, देखिए प्रोपियोफिनोन दिया है, मतलब प्रोपेन है, ये 3 कीटोन और यहीं पे फिनाइल है। सोचिए यहां गलती करता, अगर आपने ये वाला मान लिया कि 3 कार्बन फिनोन, ये ले लिया, तो 1 2 3 4 1 फिनाइल बिटनॉन, ये आएगा आपका आंसर। जानबूझ के गलती करवाइए, ये बिल्कुल गलत नाम है। इसका नाम क्या होगा, एक्चुअली में ये कंपाउंड है ही नहीं, कंपाउंड एक्चुअली में ये है, ये होता है प्रोपियोफिनोन। 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, यहां ब्यूट नहीं आएगा, यहां प्रोपेन 1 आएगा, बस ये आते ही काम हो जाएगा। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, ये वो गलती है जो बच्चा अक्सर करता है, उसको लगता है मैं सही कर रहा हूं यार, इसमें तो क्या ही है, गलत है। हेप्टाइल फिनाइल ईथर, ओके, ईथर बनाएंगे, एक तरफ हेप्टाइल है CH2 होल 6 CH3, ये हो गया हेप्टाइल, 6 और 1 7 कार्बन, एक तरफ फिनाइल है। अब आपको ये बात बता देता हूं, नहीं पता तो भी, क्लासेस में इस बात को डिस्कस किया जाता है, जब बेंजीन के ऊपर आप एक भी कार्बन ऊपर जाते हैं, 2 कार्बन ऊपर, मतलब 2 इथाइल चेंज के अलावा आप लीनियर चेन पे जा रहे हैं, मान लो आपने ये भी ले लिया, तो आप इसको 1 फिनाइल ब्यूटेन बोलेंगे, ना कि ब्यूटाइल बेंजीन।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने क्लास में बताई है, नहीं तो वापस बता देता हूं कि अगर आपके पास बेंजीन है और साथ में साइड चेन है, वहां अगर डबल बॉन्ड आ गई, ब्रांच आ गया, ऐसा एक कार्बन ही क्यों ना हो, मान लीजिए आपने ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड में आप बताइए, चलो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछता हूं, इस वाले कंपाउंड में ये बताइए पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो बताइएगा इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 की या 1 की, ये आपको बताना है। इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कितने की है, 6 की या 1 की? फिर हम इसको डिस्कस अगले पार्ट में जरूर करेंगे। तो ये आप अब यहां पर 7 की चेन आ गई, तो मैं अब इसमें इसको मेन चेन नहीं मान सकता, अब मेरे लिए मेन चेन ये वाली है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 पे है फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, हेप्टॉक्सी बेंजीन इज रॉन्ग आंसर। हेप्टॉक्सी बेंजीन वो लोग देंगे जो हेप्टाइल ऑक्सी, हेप्टॉक्सी बेंजीन, बेंजीन मेन चेन नहीं है। अब एक चीज आपको नहीं लग रहा है कि आप जब सवाल कर रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा कि यार हर सवाल में कुछ नया आ जा रहा है यार, ये तो आपको ये बात, मुझे पूरा भरोसा है, इस बात की फील आ रही होगी, सच में ऐसा लग रहा है कि हर सवाल में कुछ नया आ जा रहा है, इसीलिए ये सवाल सारे लेके आया हूं। और ये उन बच्चों के लिए जो लोग यूपीएससी एक बार अच्छे से देख चुके हैं, अच्छे से चीज़ों को कर चुके हैं, उनके लिए ये सीरीज है। जो लोग बहुत अच्छे से यूपीएससी अपने आप को मान रहे हैं, है ना। तो हेप्टॉक्सी बेंजीन इज रॉन्ग आंसर, द करेक्ट नेम विल बी 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। वो आपको ज्यादा दूर नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन है ये, मिथाइलिन क्लोराइड। अब यहां बच्चा फैल जाता है, मिथाइलिन क्लोराइड लो, CH3Cl, CH3Cl is not methylene chloride, it's a methyl chloride, मिथाइलिन नहीं है, इन, अल्काइलिन, अल्काइलिन इज यूज्ड व्हेन टू वैलेंसीज आर देयर ऑन एडजेसेंट कार्बन, लेकिन एडजेसेंट तो एक कार्बन में पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए CH2Cl2, इसको मिथाइलिन क्लोराइड भी कह दिया जाता है, पर इसको मिथाइलिन लिखा जाता है क्योंकि एक कार्बन पे 2 क्लोरीन है। सर लेकिन डाई क्लोराइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब आपने अल्काइलीन वर्ड यूज कर दिया, इलीन, इसका मतलब एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो गई, इडीन होता है, पर इन जब कब चल गया, अल्काइलिन कब चल गया, जब एक कार्बन है ओनली, तो ये है, तो इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरोमिथेन, 1,1 डाइक्लो या डाइक्लोरोमिथेन, क्योंकि कार्बन एक ही है तो डाइक्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन इज अ रॉन्ग आंसर, सो डाइक्लोरोमिथेन। सोचिए कितना बेहतरीन सवाल है, मल्टीपल चॉइस में सिंगल करेक्ट का तड़का, मल्टीपल चॉइस में सिंगल करेक्ट का तड़का। आप मानिएगा, आप ये सब सवाल जो कर रहे हैं ना, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं अभी जब पैराग्राफ आएगा उससे तो आप जो सीखेंगे, आपको लगेगा ये क्या चल रहा है। अभी एक पैराग्राफ है 4 क्वेश्चन का, यू विल फील वेरी गुड कि यार सर ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, अगेन एनसीईआरटी का तड़का, कुछ सवाल तो आसान भी लाया हूँ, ये आसान सवाल है, कुछ सवाल तो आसान भी लाया हूँ, ऐसा नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है पूरा। सर ये भी एनसीईआरटी सवाल है, सब एनसीईआरटी में दिए सर ये ऐसे, 100% दिस क्वेश्चन आर गिवन इन एनसीईआरटी, क्या करूं। और आपको ये सवाल इसीलिए हम, आप अपने एंगल से जब देखते, आप जब इन सवालों को अपने एंगल से एनसीईआरटी में ढूंढते, आपको कभी नहीं मिलते। आपको लगता है ये कोई बात है क्या, ये कोई सवाल है क्या, हमने तो, हकीकत ये है। तो आप अपने एंगल से नहीं ढूंढते, मैं जब ढूंढ रहा हूँ एज एग्जामिनर, तो मुझे सोचने का तरीका अलग होगा। ये देखिए, ये कंडेंस फॉर्मूले दिए हुए हैं, क्या है ये, कंडेंस्ड फॉर्मूले। सर क्या करना है इनके अंदर, CH3 ठीक है, कार्बन, इस कार्बन पे C6H4 2 बार है, बेंजीन, पैरा पे क्लोरो। सोचिए ये सवाल आपको 100%, अब IUPAC से नाम बताना है, फिर क्या है, कार्बन, उस कार्बन में क्या है, ब्रोमीन, CH3, ये रहा, तो 1 2 या 1 2, सर ब्रोमो जल्दी आएगा, साइड चेन ज्यादा आ रही, 2 2 3,
या 233, इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो, बिल्कुल सही है। 2 डाई 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही नाम है। ऐसा 99% लोगों को लगा और ये नाम गलत है? सब तो सही गए सर, कहाँ गलत है? अच्छा ब्रोमो पहले देंगे, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार की कहानी को तो करना ही मत, इस प्रकार की कहानी तो करना ही मत कि ब्रोमो पहले देंगे, नहीं ब्रो, गलती केवल एक है, ये डाई। अब यहां जब आपको मैंने क्या कहा, ये मेन चेन, मेन चेन की साइड चेन, साइड चेन में भी साइड चेन क्लोरो, तो 4 क्लोरो साइड चेन है ना फिनाइल, तो यहां पर डाई नहीं, इसमें बिस यूज किया जाएगा। बिस इज यूज नॉट डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके की चीज यूज नहीं की जाएगी, यहां पर बिस यूज किया जाएगा। और ये एनसीईआरटी का सवाल है दोस्त, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप लोगों को ये काम करना चाहिए, है ना। CS3 CS2 होल 5, भाई साहब ये सब क्या है सर? ये क्या है? ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, उन्होंने ये नाम दिया हुआ है और उन्होंने स्ट्रक्चर पूछा है, मैंने स्ट्रक्चर देके कंडेंस देके नाम पूछ लिया। तो ए 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे ऑर्थो C6H4, ये ऑर्थो पे क्लोरीन है, फिर CS2 आयोडीन, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 आयोडो, पहले आई या पहले सी आएगा पहले, तो 2 1 2 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, बिल्कुल सही नाम है, 100% सही नाम है। हाँ यहां पर भी ये, अगर ये सेम चीज 2 बार होती, मान लो ये यहां होता, तो फिर हम बिस यूज करते, ट्रिस यूज करते, 3 बार होता 3 बार ट्रिस करते, ऐसे। पैराफ्लोरोसिस, ये क्या सर? सीरियल बॉन्ड हो, CS3 बहन जी, और पैरा पे फ्लोरीन, तो 1 2 1 डैश 4 डैश, तो ये हो गया 4 फ्लोरोफिनाइल इथेनॉन, 4 फ्लोरोफिनाइल इथेनॉन, वाह, बिल्कुल सही आंसर है। सोचिए ना यार, ये सब एनसीईआरटी ड्रिवन क्वेश्चंस हैं, और ये सब एनसीईआरटी में दिए हैं। तुम्हें लगता है इतने टफ थोड़ी दिए हैं एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में इससे भी तगड़े सवाल है। उसमें एक सवाल मुझे याद आ रहा है, क्या क्या कहता है कि टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मिथेन का आयुबेसी नाम बताओ, भाई साहब ये इसका इसका आयुबेसी नाम, भाई साहब ये मेन चेन और ये ब्रांच पे ब्रांच है, इसका मतलब इन दोनों के बिस ट्रेस यूज करेंगे। इस लेवल का सवाल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तब आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों को हर टॉपिक को बस एक सिंपल लेवल पे जाके खत्म करना है। अब सोचो जेई मेंस में आ सकता है, मेरी बात सुनिएगा। हाँ एक सवाल आया, मुझे याद आया, ये अक्सर बच्चा गलत करके आया, इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। ये 2022 का सवाल है, जेई मेंस। इथाइलिडीन क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम बताइए। अब बच्चे फैल गए यहाँ पर, ये थोड़ी करेंगे। इथाइलिडीन, पहली बात तो नाम पढ़ के लग रहा है एक सीएल है, गलत। इडीन, इडीन का मतलब ही है 1 पे 2, ये कार्बन 1 पे 2 क्या है, क्लोरीन। सो डाइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंडरस्टूड है कि जब इडीन लिख रहा हूं तो इसका नाम हुआ 1 2। ये मैं क्लास में भी बताता हूं, फिर से बता रहा हूं कि जो बच्चे भूल गए हैं, कहीं तुम भूल गए हो तो रिवाइज करा दूं। 1 1 डाइक्लोरो इथेन इज अ आईयूपीएक नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड। भाई समझो, समझो आप बात को, किसी भी तरीके से हल्के में मत लो। ये क्या है सर? पीपी डैश क्या होता है सर? ये पैरा पैरा डैश मतलब 2 हाइड्रोक्सी 2 OH हैं। बेंजोफिनॉन हमने पीछे भी देखा, बेंजोफिनॉन क्या होता है? बेंजीन। बेंजो कब यूज करते हैं? बेंजो जब एक कार्बन, ये इस कार्बन पे आप लोग 3 वैलेंसी फ्री कर रहे हो, H एक भी नहीं है, और कीटोन डबल बॉन्ड हो। अब यहां पे क्या लगा रहे हो? बेंजोफिनॉन मतलब फिनाइल, ये लो। अब देखिए पैरा पैरा डैश क्यों लिखा होगा? वाई वी आर यूज द पैरा पैरा डैश? क्योंकि इसका भी पैरा फ्री है, इसका भी पैरा फ्री है, तो यहां पर भी OH, यहां पर भी OH। भाई साहब ये सवाल एनसीईआरटी का सवाल है, ये उन्होंने नाम दिया हुआ है, बहुत तगड़ा यार, बड़ा अजीब लगता है हमारे को तो। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल 2 बार है, बिस यूज होगा,
1 बिस 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल मिथेनॉन। भाई साहब, बिस भी, कॉमन नेमिंग भी आ गई, शानदार सा साइड चेन भी आ गई बेंजीन वाली। बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, 100% सही आंसर है। तो बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, 12 सवाल, 4 सवाल आपको दूंगा होमवर्क में, 3-4 सवाल नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। इस सीरीज ही इसलिए मैंने लाया हूं कि लिंक होता रहे आप लोगों को। अरे राम राम, बहुत आसान सवाल। बट उससे पहले क्या आप लोगों को दिल से बताना मजा आ रहा है? इस सीरीज को जब आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो ऐसा मत कीजिएगा बस 2x पे देख लिया, ये सब मत करना। इसको तमीज से सीखना। हर सवाल में कुछ ऐसा कुछ डाला गया है कि आप लोगों को फील होगी भाई क्या है, सीरियसली। चलिए 7 नंबर, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताना है। इस कंपाउंड का जब हमें आईयूपीएसी नाम बताना है मेरे दोस्तों, आपसे आराम से हो जाएगा ये, 100% ये सवाल आपसे हो जाएगा। तो पहली बात, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, कहाँ है, कितनी है, 4 हैं। क्या ऐसी कोई चेन है जहां मैं चारों को ले सकूं? यही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। आज के टॉपिक को जस्टिफाई करता हुआ यही समझाना चाह रहा हूं। मल्टीपल बॉन्ड है, यहां से 4-4 है, 1 2 3 4। 3 को चेन में ले लूं? 3 किन को लूं? ये 3, ये 3, ये 2। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये वाली या ये वाली, ठीक है ना? चलो चेक कर लेते हैं। 1 2, अब दो, दोनों में 3 नंबर ऑफ कार्बन लूंगे। एफ नहीं है, एम है, 2 में 3 कार्बन है, 3 मल्टीपल बॉन्ड आ रही है। अब आता है एल, लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म, 7 कार्बन। सो दिस विल बी योर मेन चेन। ऐसे डिसाइड किया जाता है बेटा, हवाबाजी में नहीं। तो नंबरिंग 1 1 2 3 1 3 1 2 3 4 1 4, तो ये जीत गया। ये नंबर यहाँ से, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर यहाँ से जल्दी मिल रहा है। देखो, मैं ये सब पता आपको सवाल क्यों लाया? ये सवाल आपने इसमें सिलेक्शन में भी रूल सीख लिया, आपने नंबरिंग में भी रूल सीख लिया कि भैया मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग लीस्ट मिलनी चाहिए। तो यहां से 1 3 6 पे आ रही है, और यूं जाएंगे तो 1 2 3 4 1 4 6 आएगा, तो 1 3 6 और 1 4 6, 1 3 6 जीत जाएगा। 4 पे लगा है इथाइलिन, तो ये हो जाएगा, मैं ऑप्शन देख ही नहीं रहा हूं अभी, 4 इथिनाइल, ठीक है। अब एप्टा 1 3 डाइइन 6 आइन। देख लो कहीं दिया है क्या? ये रहा। तो ये बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल थोड़े से आसान क्यों होते हैं? इनमें आपको पता है स्ट्रक्चर दे दिया तो नाम लिखना है, इसी सवाल को टफ करना है, मैं नाम दे दूंगा और स्ट्रक्चर बना लो बैठ के, खत्म। ऐसे सवाल दिए आगे आएंगे, ठीक है। आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। मुझे लगता है ये, मैं ऐसा मानता हूं कि ये इस पूरे सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी जो है वो ये सवाल है। फिर उसका एक पैराग्राफ करेंगे बस, उसका एक पैराग्राफ करेंगे बस, पैराग्राफ करेंगे। और एक सवाल जो मैंने आपको दिया है उसका आपसे पूछूंगा, आंसर आपको निकालने हैं। एक पैराग्राफ करेंगे इस सवाल के बाद, धुआं निकालने वाला, एकदम धुआं। 4 सवाल है, मजेदार। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। याद करना है सर, 100% अपनी अपनी कॉमन नेम की लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। बॉस कौन है? बॉस ये है 1 नंबर, क्योंकि 1 देंगे नहीं इसको। 2 हाइड्रोक्सी, बॉस कौन है इन सब में? ये रहा 1। इथाइल या हाइड्रोक्सी, पहले कौन लिखा जाएगा? पहले ई आएगा, तो पहले लिखेंगे सी, 4 क्लोरो 3 इथाइल। सी पहले, बाद में कैसे लिख दिया? नंबरिंग भी सही है पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गलत लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत लिखा है, समझ गए? आसान सवाल है, बट आपके इस, पता है इस सवाल को लाने का मोटिव क्या है? पूरी आईयूपीएससी का रिवीजन एक बार में। एसिड आ गया, साइनाइड वाला आ गया,
यहां एसिड आ गया, अल्डिहाइड आ गया। हर चैप्टर को कवर करते हुए इस सवाल को पूछा था कि आप लोग डरे नहीं और सारा पाठ कर लें। 1 नंबर। नीचे या ऊपर? ऊपर, क्योंकि साइड चेन जल्दी। सो नीचे अल्डिहाइड आ रहा है, बाहर में क्या साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। अब 5, तो ये है फॉर्माइल, ये है नाइट्रो। पहले एफ आएगा तो 5, अरे 3 देखा। ये गलती क्यों करवाई आपसे? इसीलिए हर हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत। बॉस कौन है? अरे भैया बॉस है फिनोलवा, एम एन। 3 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी, कहां से आया? फिनॉल होगा ये। इसका नाम क्या होगा? 3 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो फिनॉल। इस वाले की बात करूं तो इस वाले में क्या आएगा? 5 फॉर्माइल 2 नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड चलेगा। सबके नाम मैंने बता दिया आपको ताकि आप गलतियां करने के चांसेस कम हो जाए। और है अभी तो। बॉस कौन है? ये बॉस है 4 नाइट्रो एनिलीन। अरे यार, बॉस की इज्जत भूल गए। एफ फॉलो नहीं हुआ कहीं पे, क्या फॉलो नहीं हुआ? यहां पर एफ फॉलो नहीं हुआ, यहां पर लास्ट में ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ लिखते वक्त, यहां पे नंबरिंग साइड चेन वाला फॉलो नहीं हुआ। समझ गए? हर जगह कुछ ना कुछ जो फॉलो नहीं हुआ वो आपको बता दिया है। ये बॉस है, इसका नाम होता है मेटाक्रेसोल, कॉमन नेम मेटाक्रोसोल। ये पूछ सकते हैं आपसे। 1 2 3 मिथाइल फिनॉल। अरे वाह, फाइनली कोई नाम तो सही आया नहीं। बॉस कौन है? ये 1। पता ये कहाँ काम आएगा? पता ये कहाँ काम आएगा? अल्डिहाइड कीटोन में काम आएगा उस चैप्टर में, कि ये कंपाउंड जो है हाइड्रोलिसिस नहीं देगा। क्यों? नाम दे देगा यूपीएससी। अब तुम सब आता है पर आईयूपीएससी क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई मिथाइल बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, परफेक्ट। या यू कैन ऑल्सो राइट यहां पर कुछ नाम जो कॉमन नेम है, बेंजोइल क्लोराइड। तो 7 लोगों में 2 नाम बिल्कुल सही हैं, एक जी वाला और एक एफ वाला। FNGR करेक्ट आईयूपीएससी नेम्स। आइए अब चलते हैं हमारे पैराग्राफ की तरफ। 9 नंबर, हाँ मतलब 1 to 4, मतलब 9 नंबर पहले लेते हैं। 9 नंबर, आय हाय हाय, इस सवाल को तमीज से देखते हैं, भयंकर चीज है। सिर्फ PQRS क्या है? वो रहे PQRS। कुछ सेकेंडरी प्रफिक्सेस को कंसिडर कीजिए। इथाइनाइल, इथाइनाइल होवे है ये। विनाइल, अलाइल, इथाइलीन, ये। और यार ये भयंकर है, अगर आपने ये कर दिया ये तो इथिनाइल हो गया। इथाइलिडीन बोला है, मतलब जिस कार्बन से पेरेंट चेन है वहां से डबल बॉन्ड CH3। ये जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है वही पार्ट कर पाएगा। भाई साहब इन सब में sp2 कार्बन निकालने, और कुछ दो राहें नहीं कि आने वाले सालों में जेई मेंस एडवांस या ओलंपियाड क्या टफ है इसमें बताओ। रिएक्शन करके मैं ये सारे बनवा दूं और मैं कह दूं कि इन सबका रेडिकल ले लो, फिर उनसे आईयूपी से नाम पूछ लूं, क्या डर है इसमें? अलग कुछ है ही नहीं। पहले काम करते, पहले इसको बनाते हैं क्या ये बहन जी। पी, ठीक है। फिर इधर आर, आर क्या है बे? अलाइल। ये क्यू, क्यू क्या है? विनाइल। ये अब क्या पूछा है? sp2 कार्बन, तो x कितना आ रहा है? 6। ये sp है 6 7 8 9 10।
x इक्वल टू 10। भाई बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से करना यार, हवाबाजी मत कर लेना गलती से, प्यार से निपटोगे। ये लिया, ये क्या है सर, एस, मतलब यहाँ लगाया डबल बॉन्ड ये, हाय हाय। भाई ध्यान से कर लेना, नाम पूछ लूंगा किसी दिन, यहाँ तो ठीक है sp2 ही पूछे। आर, अलाइल, ये क्यू, विनाइल। आहा, क्या सवाल है यार। एस sp2 कार्बन, ये दो दो चार, दो छः, दो आठ और दो 10, 10, यहाँ 6 और 4 10 है ना, हाँ। अरे यार एक तो पत्ती अलग है। पी क्या था भाई, इथाइनाइल। वैसे नहीं बनाऊंगा तो भी चलेगा क्योंकि सब एसपी है, एसपी है। पी है, पी पी पी, यहाँ कुछ नहीं है। क्यू, विनाइल, विनाइल, विनाइल में बेंजीन है ये। तो 6 7 8, 8 ही यहाँ पर, 8 कार्बन ही sp2 है, बाकी सब sp3। अब इसमें पता है कुछ भी पूछ ले, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने हैं और ये लिया। sp2 कार्बन p, s, s क्या है, s का मतलब हो गया, मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये q, विनाइल, r, एलाइल, r अरे यार, अलाइल, अबे यार, p, इथाइनाइल, लो। सोचूंगे आईयूपी से नाम पूछ लिए तो आएंगे आगे, डोंट वरी। sp2, एक, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 10 और दो 10 और एक, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दोनों 10, सब में तो sp2 दो 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 दो, पाँच दो 10 और एक 11, तो w इक्वल टू 11। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पूछा है, तो 8, सॉरी 10 10 18 20 30 और 9 39, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है 39। सो इतना बड़ा सवाल आता है क्या, जेई एडवांस ने तो 52 आंसर दिलवाया 23 के अंदर, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हेटेरो एटम, 52 आंसर था शायद, 52 नहीं, 52 नहीं 51 था, 51। समझ में आया, मजा आया सर, कुछ ज्यादा ही ऐसा भी होता है क्या सर। अब मैंने कहा ये कंपाउंड आप ड्रॉ कीजिए, इस कंपाउंड के बारे में चीजें पूछिए, कार्बन कितने चेन में होंगे, sp2 कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट अगर मेन चेन की बात करें उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पा, अरे मास्टर ये क्या किया। क्यू, क्यू क्या था रे, विनाइल, ठीक है। पी, पी क्या है, इथाइनाइल, यहाँ पर एस, एस क्या है भाई, इथाइलिडीन, ये रहा, ये कंपाउंड है, ठीक है। पेरेंट चेन की बात करें, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड दो आएंगी मैक्सिमम, दिस विल बी योर मेन चेन, दिस यू विल बी योर मेन चेन। नाम भी लिख सकते हो आप, नाम लिख लो, चलो और नाम लिख लेते हैं, आप अपने हो क्या, यहाँ से नंबरिंग वन, यहाँ से वन पे आएगी, नंबरिंग वन पे आएगी मल्टीपल बॉन्ड, तो 1 2 3, अरे राम एक तो मिथाइल है, ठीक है, ये एम है, ये इथाइनाइल है, ये इथाइल है, इथाइल, एल और एम, एल एल वन, फिर इथाइल आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका नाम होगा मेरा दोस्त भाई साहब, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ बस। चलो यूपीएससी भी इतना भयंकर हो सकता है, पहली बार जीवन में सीख रहे हैं 7 इथाइल, 5 इथाइनाइल, 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल, नो, नोना,
नोना 17 डाइईन। सर यही है क्या? हाँ यही नाम है इसका। अब देख लेते क्या है। टोटल कार्बन इन पेरेंट चेन 9, 100% सत्य। sp2 कार्बन 1 2 3 4, 4 ही तो है, 6 कैसे हैं? sp है 2। सब्स्टिट्यूट कौन कौन से प्रेजेंट है? तो इथाइल आया, इथाइनल आया, मिथाइल आया। तो इथाइल भी है, मिथाइल भी, और इथाइनल, इथाइनल ये रहा पी। अरे वाह, इथाइल मिथाइल एंड पी, यस 100% सत्य। नंबर ऑफ सिग्मा, अरे यार एक तो पाई बॉन्ड कितनी है? 1 2 3 4, 4 ये तो सही हुई। अब सिग्मा 36 कौन गिने बैठ गया? अरे बाप रे बाप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो सीसी हो गई। एच गिनता हूं तो 3 2 5, बस एच गिन लो। 3 2 5, या वैसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो 14 आ गया ना। और कार्बन कितने हैं इसमें? टोटल कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं वो गिन के ड्यू से निकाल लो, या फिर सिंपल गिन लो। 3 2 5 और 3 8, 2 10 11 12 13 14, 3 17, 3 20 21 और 2 21 और 2 23, तो 37 सिग्मा है, 36 नहीं है। अरे राम राम राम। तो आगरा कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। आगरा कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। इसी का अगला क्वेश्चन है। इसी अभी 4 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के बेस पे जो जेई में आए हुए हैं उससे इंस्पायर्ड होके हैं। हाँ, कहाँ थे हम? 10 नंबर। अब आता है 11 नंबर। ठीक है, इसका आईयूपीएससी नाम बताना है। अरे यार पहले तो इसको बनाओ, इसको बना के फिर इनको नाम चेक करो। आर क्या था? अलाइल। वो अलाइल आई थी, आप समझ गए। ये पी क्या था? इथाइनाइल। यहाँ से 3 कार्बन। ये फंस गए यहाँ पर, दिख गया मुझे क्यों फंस गए। क्यू विनाइल। ये अब पता है कहाँ फंस गए। इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां से चेन चालू होते हुए अब यहां आके कहाँ जाएंगे, यहां आके कहाँ जाएं, नीचे जाएं कि उधर जाएं, क्योंकि यहां से भी 3 कार्बन, 3 कार्बन, सब कुछ सेम है, साइड चेन भी नहीं है। इसका मतलब व्हेन ऑल थिंग्स आर सेम, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड बराबर आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन बराबर आ रही है, साइड चेन बराबर आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे तो इन और आइन में इन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी व्हेन ऑल फैक्टर्स आर सेम। यहाँ सब सेम है, इसलिए इन जीतेगा आइन से। ठीक है, नंबरिंग की बात करें मेरे दोस्त, नंबरिंग की बात करें। अबे यार 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट तो बराबर आ रही है। 1 और 9, 1 9 बराबर आ रही है। 4 पे क्या है? 1 2 3, इसको बोलते प्रोपर गैल, प्रोपर गैल भी बोलते, 3 कार्बन में प्रोपर गैल भी बोलते हैं, बट ठीक है छोड़ो उसको। 4 prop 2 इनाइल, 4 prop 2 आइनाइल, सॉरी आइनाइल, 4 prop 2 आइनाइल ये रहा। डेका 19 डाइइन ये रहा। वाह, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। मजा आया, सवाल भी हो गया, सारे फैक्टर्स यूज आ गए। या तो मैं आपको सीधा कंपाउंड दे देता, पर मैंने यहाँ पी क्यू आर इसलिए लगवाया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए और कहीं ना कहीं आपका भी नॉलेज ऐड हो जाए। आप अगर अपना नॉलेज ऐड नहीं करेंगे तो खत्म ना कहानी भाई मेरे, बात समझो ना। इस पैराग्राफ का आखिरी क्वेश्चन, इस पैराग्राफ का आखिरी क्वेश्चन ट्राई करो। अब आपको मैंने नाम दिया है, अब ये सवाल और खत्म। ये सवाल जेई एडवांस में आया, ऐसा कैसे सर? कहाँ आया? 2020 एडवांस में एक नाम दिया इतना बड़ा, और उससे बोला बताओ कौन सा कंपाउंड है, वहां पे किस स्टाइल से सॉल्व करना है वो आपको चेक करना पड़ेगा। थोड़ा और टफ कर दिया, उससे थोड़ा टफ, थोड़ा सा उसके मुकाबले थोड़ा सा मैंने टफनेस बढ़ा दी है। अब हे भगवान, ऑक्टा सर ने क्या सिखाया? हमेशा ऐसे सवाल जब आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं?
8 ऑक्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पे 7 पे डाइईन, ठीक है भगवान। चौथे कार्बन पे 1 2 3 4, चौथे पे प्रॉप 2, अरे राम राम, 1 2 3 4, ठीक है 1 2, 2 पे आइन है, ठीक है 4 पे फिनाइल मिथाइल है, अच्छा 4 पे ही है फिनाइल मिथाइल, मतलब एक कार्बन है उस पे बेंजीन है। तो अब मुझे बताना है कि ये किसका यूपीएससी नियम है इन चारों में। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट कैसे, देखो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि इथाइनाइल कहाँ आएगा। जब प्रॉप है, मैंने ब्यूट बना दिया, मैं देख रहा हूँ प्रॉप फंस रहा हूँ मैं, हाँ। तो आप सर कैसे सोच रहे हो, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, देखो मेरे को एक चीज दिखाई दी गई जो मेरे को आंसर आ गया सीधा सीधा, इस कार्बन का बारे में, ये रहा इथाइन, दिख रहा है इथाइनाइल, ये पी, मतलब मैं इस कार्बन के अबाउट CH2 पीएच आ गया, इस कार्बन के अबाउट अगर मैं बात करूं तो CH2P आ गया। अब ये वाला क्या है पूरा का पूरा, या तो ये अलाइल मान लो, या तो इसको आप मान लो अलाइल R, या फिर आप इसको CH2Q मान लो, क्योंकि इसको विनाइल, उस कार्बन पे विनाइल, अलाइल क्या है, एक कार्बन पे विनाइल, एक ही बात है। और ये वाला क्या है, CH2 अलाइल, अलाइल कहाँ है, R। तो मुझे समझ में आ गया, आप देखो स्वास्तिक से एक चीज समझ में आ गई, हर जगह CH2 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 हर जगह है। इसका मतलब यहां पर भी मैं ये वाला नहीं मानूंगा, यहां पर मैं मान रहा हूं CH2 विनाइल मतलब Q। तो अब मेरे को समझ में आ गया, एक कार्बन जो बीच वाला स्वास्तिक का कार्बन है उस पर 1 2 3 4 कार्बन ये वाले हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे वाले, एक P भी है, Q भी है, R भी है और PH भी है। तो PQRS तो गलत हो गया, PPQ गलत हो गया, PQR फिनाइल ये बिल्कुल सही हो गया, QQR फिनाइल गलत हो गया। अब एक काम और करना, अगर आप थोड़े समझदार हैं तो आप इन तीनों के IUPAC नाम जरूर लिखना, इनको बना बना के देखो, एक बार कर रहे हो ना, एक बार कर लो डिटेलिंग में, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो तुम लोगों को लगेगा हमने बहुत कुछ सॉल्व कर लिया। अब IUPAC में मन करे तो एडवांस, मन करे तो ओलंपियाड, जिसका जो मन करे वो पूछ लो, मैं सब कर दूंगा। 13 नंबर, 2016 जब मैं उस कोचिंग में था, वहां मेरे द्वारा बनाया हुआ ये सवाल है, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे सवाल में। ये सवाल, ऐसे सवाल हम क्लासेस में भी कराते हैं। सर सवाल में पूछा क्या है आपने, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले के लिए कौन कौन से पॉसिबिलिटी सेट है, कैसे करते हैं सर। सिंपल सवाल है, सबसे पहले काम करो, DU निकालो, ऑक्सीजन निकालो, इन दोनों के ये रेंज मैक्सिमम रेंज है, ये इसके अंदर होगा वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा ऐसा। मैं करता हूं, CnH2n -4 तो ड्यू कितनी होगी, 2n+2 चाहिए, 2n-4 है मतलब 6H कम है, मतलब 6H मतलब 3 DU है, DU इक्वल टू 3 और ऑक्सीजन इक्वल टू 4, बस अब ये मुझे मैच करना है। दो, एक काम करता हूं, इनके आगे लिख लेता हूं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है मतलब DU 2 हो गई, ऑक्सीजन 4 हो गए, समझ गए, एक कार्बोक्सिलिक में 1 DU 2 ऑक्सीजन, तो 2 कार्बोक्सिलिक में 2 अल्कोहल 1 ईथर, तो DU 0 पूरे की, और ऑक्सीजन हो गए 3, एक एसिड एनहाइड्राइट, तो DU इक्वल टू 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 3, 2 अल्डिहाइड 1 कीटोन, तो DU इक्वल टू 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 3, एक एस्टर 1 कीटोन 1 अल्डिहाइड, तो डी हो गई 3, ऑक्सीजन हो गया एक इसका 2 2 उसके 4। अब मुझे मैच करना है कंपाउंड्स क्या क्या हो सकता है, तो DU इक्वल टू 3 4, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, DU 4 नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन 5 नहीं होने चाहिए, उसके अंदर सब चलेगा, तो 2 0 2 3 3 सब इसके अंदर है, और ऑक्सीजन 4 3 3 3 4, इसका मतलब फॉर दिस जनरल फॉर्मूला ऑल आर पॉसिबल, PQR
एस टी। सर लेकिन इसमें जो कम हो रहे हैं वो, इसमें एक ड्यू कम आ रही है, वो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। रिंग हो सकता है, रिंग हो सकता है डबल बॉन्ड हो। आपसे वो तो बोला ही नहीं ना कि मेरे को यही होना जरूरी है। फॉर दिस फिक्स अगर यही चाहिए मेरे को, तो फिर तो वो वाला मैच होगा, टी, ओनली टी मैच होगा। जो इस पूरा का पूरा डी और पूरा का पूरा ऑक्सीजन इसको डेडिकेट करता हो, वो तो केवल टी आएगा। मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि फिक्स क्या चाहिए मेरे को, यही होना चाहिए ना। हो सकता है डी रिंग की फॉर्म में हो, डबल बॉन्ड की फॉर्म में हो, सीओ में हो, कैसे बच सकता है। ये लिया तो इसकी डी है 1, ऑक्सीजन 3। अब जैसे यहां पर डी 1 है, यहां डी 2 है, नहीं चलेगा। यहाँ डी 0, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, चलेगा। इसकी ये 1-3 के वो 1-3 चलेगा और या उससे नीचे चलेगा, तो इसे पी नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? आर, आर वाले में डी एक्सिड हो गया, नहीं चलेगा, एक्सिड खत्म, बस ओनली क्यू। यहां पर डी कितना है? 2 डी, ऑक्सीजन 4। इसके अंदर का सेट चलेगा। देखो एग्जैक्ट ये मैच कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं यही होगा हमेशा। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। डी 3 नहीं हो सकती, डी 2 ही हो सकती मैक्सिमम, डी 3 नहीं हो सकती। तो पी क्यू आर। बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, ट्राई करना। सर आप इतना फास्ट डी कैसे निकाल रहे हो? अरे भाई मेरे ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं। तो एन के लिए कितने चाहिए? 2n + 2। अब मैं देख रहा हूँ 2n - 4 है, तो 4 कम यहाँ है, प्लस 2, 2 कम है, तो 6h कम हो गए, तो 3 डी हो गई। यहाँ 2h कम है, 1 डी हो गई। यहाँ 4h कम है, तो 2 डी कर दी। यहाँ पे देखो 6, तो ये कम हो गए 2 या 8, तो डी इक्वल टू 4, ऑक्सीजन इक्वल टू 3। तो 4 डी में तो सारे आ जाएंगे अंदर, ऑक्सीजन 3 ही चाहिए, तो ऑक्सीजन 4 गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो क्यू आर एस। क्या सवाल है बेटा, मैं सही बता रहा हूँ, ढंग से कर लो। तुम्हारे को IUPAC जैसे टॉपिक में इस लेवल पे सवाल अगर हम डील कर सकते हैं, कसम से भगवान सकम, ये मेरा बनाया हुआ सवाल है, 2016 या 15 का, 15 या 16 में बनाया हुआ है, कसम से उस समय का बनाया हुआ, मेरा खुद का बनाया हुआ सवाल है ये, खुद का। 14 नंबर, इस कंपाउंड की मिनिमम वैल्यू फाइंड द, इस P1 + P2 + P3 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? पर अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब एवरीथिंग मस्ट बी मिनिमम। P1 भी सबसे लीस्ट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड रूट पेंट, ठीक है। अब इन भी है और कीटोन भी है, अरे भाई साहब ब्रोमो भी है और क्लोरो। अब एक चीज तो समझ में आ गई मेरे को, मैं डबल बॉन्ड को यहां लगा नहीं सकता, वर्ल्डिहाइड हो जाएगा। या तो ये होगा कीटोन या ये कीटोन होगा। ये वाला कीटोन है तो डबल बॉन्ड यही होगी, 100% तय हो गई, सही हो गई। ये है तो डबल बॉन्ड तय हो गई, ये वाली या ये वाली। ये सेम वैसा ही सवाल है जो अपन ने शुरू में किया। ये 3 केस पॉसिबल हो गए यहां से लेके वहां तक। अब ब्रोमो क्लोरो लगाने, लीस्ट करना है, तो लीस्ट का एक ही तरीका है। लीस्ट कहां, अब नंबरिंग कहां से करें? 1 से करेंगे, तो लीस्ट करना है तो BRCl यहां लगा लो, ये लीस्ट हो गया। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, इस वाले में नंबरिंग इस तरफ से होगी, बिकॉज फंक्शनल जल्दी आ रहा है, तो BRCl यहां लगा लो। इस वाले में नंबरिंग यहां BRCl लगा लो, यहाँ, अच्छा सॉरी यहाँ भी तो लग सकता है, 2 वैलेंसी ना यहाँ पे, तो 2H है, ये लो 1-1 नंबरिंग यहाँ हो जाएगी। अब अपन देख लेते हैं कौन सा, मैं मिनिमम के लिए लड़ रहा हूँ बेटा, मैं लड़ रहा हूँ मिनिमम के लिए, आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर द मिनिमम पार्ट। अरे सर आज तो ये 15 क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा है छाती फट के आ गई है, क्या करें बेटा। यहां देखो क्या है, 1-1 और इन 1 पे, और ये ओन पे 1-2-3, यहाँ पे 1-1-3 और 2, ये वाला 1-1-2-3-4, ये सम आ रहा है 4 2 6 और 2 8, 1-1 3 2 5 6 7, 3 3 6, हो, यस 100% करेक्ट, 6 इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम लोग 7 मार के आए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। पर अटेम्प्ट कैसे किया शायद समझ में आया हो, लड़े कैसे वो भी आपको समझ में आया हो, मुझे पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि आप लोग किस द वे यू आर फाइटिंग फॉर दैट। इससे फालतू सवाल कर लेते हैं, सबसे फालतू सवाल, तुमको जाते जाते थोड़ा खुश कर दूं, जाते जाते तुम लोग को थोड़ा खुश कर दूं, इसीलिए ये सवाल दिया है।
और 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दिए हैं। तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 16 सवाल टोटल हैं, 15 ये कर रहे हैं, एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सॉरी, एक तो आपको मैंने वो मैं लिख दूंगा होमवर्क में, चलो ठीक है। हाउ मेनी कंपाउंड, सर ये होमो, होमो मतलब बराबर, सेम, सेम एटम इन रिंग। एक रिंग, जितनी भी रिंग बनी हुई है वो सारी सेम एटम की है, साइक्लिक, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, अरे यार कंपाउंड में भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। टोलुइन 100% सही है, टोलुइन हो गई है। बेहेंजी 100% सही है। जाइलिन 100% सही है, जाइलिन हो गए। 2 मिसाइल, सर कौन सा वाला है ये, ऑर्थो मेटा पैरा कोई भी लो। स्टाइरीन, यस, बेंजीन CH डबल बॉन्ड डबल CH2 100% सही है। रिंग सारे कार्बन की है और कार्बन हाइड्रोजन है। एनलीन ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है पर हाइड्रोकार्बन नहीं है मेरे दोस्त, हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेफ्थलीन, अरे रे 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 शानदार, सारे कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन नहीं है सारे। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है पर हाइड्रोकार्बन नहीं है। दिस इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है बिकॉज एन आ गया। फिनेंथ्रीन 100%, 2 रिंग, तीसरी वाली टेढ़ी, पुष्पा। एनिसोल, जूते की सोल, एनिसोल। बेंजीन कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। फिनॉल, यहां पे भी वही प्रॉब्लम है। पाइरोल, ये तो भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो कंपाउंड ही होमोसाइक्लिक नहीं है। ये हो गया है पाइरोल, यह है हाइड्रोसाइक्लिक। तो टोटल कंपाउंड्स आर 4 2 6 6। 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको बताना है टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसका इंटीजर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आपको क्या करना है, होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 इंटीजर है ना। दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन ऑफ बेंजीन CH2Cl, एंड लास्ट में IUPAC नेम ऑफ, आपको IUPAC नाम बताना है DDT का। तो ये क्या हो गया है, मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए, मुझे पता है तुम बहुत तेज लोग हो, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ये इस वाले का आपको IUPAC नाम बताना है। ये तीनों आपके होमवर्क है भैया, बहुत तगड़े तरीके से शायद आपने समझने की कोशिश करी होगी, मुझे पूरा भरोसा है, 100% मुझे पूरा भरोसा है। ये तीनों आपको बताने कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के आंसर का 100% वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी तरीके से वेट करूंगा कि आप लोग शायद कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे कि यार कैसे निकालते हैं हम आयु। अब सोचो IUPAC जैसे टॉपिक में हम आपको इस लेवल पे लड़ सकते, सोचिए GOC में कितना मार्जिन हमारे पास मौजूद है। एसिड बेस पे खेलने लगे तो आप बिल्कुल खेल ही जाओगे। इसीलिए हम, मतलब मेरा मन से इच्छा है कि आप टॉप नॉच लेवल पे अपने आप को लेकर लड़ाई करें। आप लोग कोशिश करें कि अपने आप को फाइट मारे, डरिएगा मत, मेहनत कीजिए। दैट इज IUPAC फॉर ऑल ऑफ यू। दैट वाज अ बोनस लेक्चर फ्रॉम माय साइड। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बोनस लेक्चर था। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। और दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर एंड बोनस लेक्चर फ्रॉम माय साइड ऑफ कट्टर एडवांस क्वेश्चन सीरीज उर्फ पेन किलर सीरीज। लव यू, लव यू, लव यू।